श्री राधा। बरसाने वाली राधे मैं सरणी, 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 मैं सरणी राधे मैं सरणी, मैं सरणी राधे मैं सरणी, मैं सरणी राधे मैं सरणी, गहवर बनवारी राधे मैं सरणी, बनवारी राधे मैं सरणी, गहवर बनवारी राधे मैं सरणी, मैं सरणी 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 राधे मैं सरणी, राधा कुंडवारी राधे मैं सरणी, राधा कुंडवारी राधे मैं सरणी, राधा कुंडवाली राधे मैं सरणी, मैं सरणी 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 राधे मैं सरणी, ब्रह्माचल वारी राधे मैं सरणी, वृंदावन वाली राधे मैं सरणी, ब्रह्माचल वारी राधे मैं सरणी, वृंदावन वाली राधे मैं सरणी, गहवर बनवारी राधे मैं सरणी, गहवर बनवारी राधे मैं सरणी, बरसाने वारी राधे मैं सरणी, बरसाने वाली राधे मैं सरणी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाबा महाराजन की आज्ञा भई आज के सत्संग की सेवा के निमित्त पूज्य श्री बाबा महाराज के लिए वृद्धावस्था है, वैद्यों ने विश्राम अपेक्षित बताया है। कल से जो ये सायंकाल का सत्र चलता है
भक्तमाल जी की कथा यह प्रातः काल की बेला में ऊपर मान मंदिर पर ही होगी। पूज्य श्री बाबा महाराज की वाणी से हम लोगों को श्रवण करने के लिए यह प्राप्त होगी। इस सत्र में यहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन चलेगा। प्रातः काल के सत्संग के स्थान पर भक्तमाल जी की कथा होगी ऊपर मंदिर पर, ऐसा निर्देश हुआ है। भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों के नाम की, भक्तों के चरित्रों की माला ग्रथित की। संत लोग कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज में अपनी बाल लीलाएं संपन्न कर रहे थे, उसी काल में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। श्री कृष्ण ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ में छाक लीला कर रहे हैं। वन में अघासुर का वध करके सभी ग्वाल वालों को बचाया प्रभु ने, और वहाँ पर छाक लीला आरंभ की। छाक लीला यानी ब्रजवासी ग्वाल वाल अपने अपने घरों से जो सामग्री लाए हैं भोजन की, सभी मिल करके और वहाँ पर प्रसाद पा रहे हैं। तो देवताओं ने एक विचित्र दृश्य देखा। बोले देखो, यज्ञ भुग वाल के लिए, यह यज्ञ भुगता नारायण ही है क्या? जो ये ग्वाल वाल गांव के ग्वाले हैं, गौचारण करते हैं, इनका जूठा मीठा खा रहा है। जो बड़े बड़े यज्ञों में बड़े बड़े वेद वेदता ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करते हैं, वैदिक संहिताओं का पाठ करते हैं, और उन वैदिक मंत्रों के आवाहन पर भी जो प्रकट नहीं होते। यज्ञ भुग माने यज्ञ भोक्ता। और वह ब्रजवासी बालकों के साथ में क्या स्थिति है? सूरदास जी ने लिखा, ग्वालन कर से कौर छुड़ावत, जूठो लेत सबन के मुख सो अपने मुख ले जावत। केवल हाथ से ही जूठा नहीं ले रहे, जूठो लेत सबन के मुख सो। अब ऐसी लीला करेंगे तो मुह्यंत यसूर, यह बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी भी व्यामोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा हाथ से भी जूठा ले ले तो चले महाराज, ये तो मुंह में से निकलवा करके और जूठन ले रहे है। पूर्णमासी पुरोहितानी को छोड़ा है मधुमंगल। आज मधुमंगल को यह कार्य सौंपो श्री कृष्ण ने के मधुमंगल, आज तो तेरे घर की छाछ पीवेंगे। अच्छो कन्हैया, मैं छाछ लाऊंगो। मधुमंगल घर पे गए तो देखा पुरानी कोई छाछ रखी थी, खट्टी छाछ। पुरोहितानी जी गरीबनी थी। खट्टी छाछ लेकर के मधुमंगल आए और कन्हैया के समीप में जाने से पहले विचार किया, इस छाछ को मैं चख करके तो देखूं, खट्टी तो ना है। मधुमंगल ने देखी तो छाछ खट्टी निकली। विचार कियो,
इतनी खट्टी छाछ मैं अपने कन्हैया को कैसे पिलाऊं। सो घटाघट सबरी छाछे स्वयं मधुमंगल पी गए। इधर दूर से कन्हैया ने देखा, और अकेले ही अकेलो देखो छाछ को पी रहा है। दौड़ के आए, इतने में मधुमंगल सबरी छाछ को पी गए और मुंह भर गया छाछ से। कन्हैया ने देखी, पात्र तो खाली कर दिया लेकिन मुंह में अभी छाछ भरी है। तो ऐसे गुलचा मारा कन्हैया ने, मुंह से छाछ निकली और कन्हैया वह छाछ को पीवे लग गए। जूठो लेत सबन के मुख सो, सूरदास जी ने यह लीला को दर्शन किया। अपने मुख ले जावत, ग्वाल बाल मना करें, अरे कन्हैया तू कहा करे भाई, नंदराय जी को छोरा है कि हमारी जूठन खा रहा है, ये बात ठीक ना है। तो हा हा कर कर मांग लेत है, कहत मोह अति भावत। तो ठाकुर हा हा खावे, ब्रजवासियों के ऐसे प्रेम की बलिहारी। हा हा कर कर मांग लेत है, कहत मोह अति भावत। अब महाराज या लीला को दर्शन ब्रह्मा जी ने कियो, तो ब्रह्मा जी उस चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी को भी मोह है गयो। ब्रह्मा जी ने विचार कियो, क्या यह वही भगवान है जाकी स्तुति हमने की थी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। कृष्ण भगवान नहीं है, परीक्षा लेनी चाहिए। और याऊ में ठाकुर जी की ही इच्छा थी। देखो, जो सामान्य जीवन को मोह होवे, काम क्रोध आदि की वृत्तियां, राग द्वेष आदि की वृत्तियां सामान्य जीवन के चित्त में भी उत्थित होवे। और बड़े बड़े जो सिद्ध जन हैं, महाभागवत हैं, ब्रह्मा जी 12 महाभागवतों में आते हैं। और ऐसे भी ब्रह्मा जी की गणना जातरती भक्तों में की है। ब्रह्मा जी का परिचय द्वितीय स्कंद में प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचन में मनुषो मृषा गति, न मे ऋषिकाणि पतंत्य शतपथे, जन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, हे अंग, हे बेटा नारद, मेरी भारती माने मेरी वाणी कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करती है, कभी भी मृषा भाषण नहीं करती है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, न वै मनसो क्वचिन, और मेरे मन की भी असत पथ में यानी दूषित पथ में यानी कुमार्ग में कभी गति नहीं होती। न मे ऋषिकाण पतंत्य असत पथे, ऋषिकाण माने मेरी इंद्रियां, ऋषिक माने इंद्री, और बहुवचन का प्रयोग किया है, यानी सभी इंद्रियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मेरे नेत्र कभी भी असत पथ में नहीं जाते हैं, किसी को भी दूषित दृष्टि से नहीं देखते हैं। मेरे जो कर्ण हैं कभी भी असत गाथा को श्रवण नहीं करते। मेरी वाणी है कभी भी असत गाथा का वर्णन नहीं करती। ऋषि काणी का तात्पर्य बहुवचन का प्रयोग किया है। सभी इंद्रियों की बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सामान्य जीव की स्थिति यह होती है कि सभी इंद्रियां बरबस उसको अपनी ओर खींचती हैं, जैसे कि महाभागवत श्री प्रहलाद जी ने प्रहलाद स्तुति में कहा, जिह्वै कतोच्युत विकर्षत मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगोदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्यतश्चपलदृक्वच कर्म शक्ति बहुव्यः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनंती। यह सामान्य जीव की स्थिति है, बद्ध जीव की स्थिति। प्रहलाद जी महाराज तो नित्य सिद्ध हैं, मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, परंतु हम लोगों की स्थिति का वह चित्रण कर रहे हैं कि जिह्वै कतोच्युत विकर्षत मा वितृप्ता। नृसिंहदेव से कहते हैं, प्रभु
जिह्वा की यह स्थिति है, विकर्षत यानी विशेष रूप से मुझे खींचती है अपनी ओर। ये दिव्य पकवान लाओ या खाने की वस्तु लाओ या मीठा लाओ या अनेक प्रकार की जो भोज्य सामग्री होती है, बलात् जिह्वा उन भोज्य सामग्रियों में हमको खींच रही है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृतम में जो प्रथम श्लोक कहा, वाचो वेगम जिह्वा वेगम, वाणी का नियंत्रण, जिह्वा का नियंत्रण, वहां पर जिह्वा के वेग को लिया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो जिह्वा पर नियंत्रण। श्री दत्तात्रेय जी ने जब मीन को गुरु बनाया तो एकादश स्कंद में लिखते हैं कि जितम सर्वम जिते रसे, जिसने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया उसने संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। संपूर्ण इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जिह्वा। महाप्रभु चैतन्य देव ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वैराग्य की शिक्षा प्रदान की तो जगन्नाथ जी के जो द्वारे पर जो कुछ भात जो प्राप्त होते थे, जो चावल गिर जाते थे, उनको उठा करके पा लेते थे। यह परम वैराग्य की अवस्था देखी तो महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, जिह्वार लालसे इत उत धाय। रघुनाथ दास तुम बहुत अच्छा करते हो। यह वैराग्य की रहनी, जिह्वा पर इतना नियंत्रण, जो जिह्वा की लालसा से इधर उधर भागता है उसके चित्त में कृष्ण रति का उदय नहीं होता। जिह्वार लालसे इत उत धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो केवल उदर परायण है, कृष्ण परायण है, जिह्वा की लालसा से, स्वाद की दृष्टि से इधर उधर भटक रहा है, वो कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता। जिह्वार लालसे इत उत धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तुमने ऐसी उत्कट वैराग्य की रहनी रही, धन्य हो रघुनाथ। तो कहने को तात्पर्य श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जिह्वई कतोच्युत विकर्षत मा वितृप्ता। जिह्वा अपनी ओर खींच रही है, शिष्णोन्यतस्त्वदरम श्रवणम कुतश्चित। औपस्थ्येंद्रिय अपनी ओर विकर्षण कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। श्रवणम कुतश्चित, और जो श्रवणेन्द्रिय है, या कोई अच्छे अच्छे गीत चाहिए, अच्छे अच्छे गाने चाहिए, यह अपनी ओर विकर्षण कर रही है जीव का। असद वार्ताओं में यह रत है, असद वार्ताओं को बड़ी तन्मयता से सुनती है। श्री ठाकुर जी का चरित्र चल रहा हो, उनकी लीला चल रही हो, खूब 3 घंटा हम लोग मन लगा के श्रवण करें और बाकी बाद में कहीं से पूछी जाए, जी आज कहाँ सत्संग में कहाँ चर्चा चली, तो स्मरण नहीं रहता है। क्यों? असंग भाव से श्रवण किया था। असंगता होनी चाहिए वैश्विक वस्तुओं से, जागतिक वस्तुओं से। वहां असंगता न होकर के श्री ठाकुर जी से संबंधित जो लीला कथा आदि जो साधन है, भक्ति के जो अंग हैं, वहां असंगता हो जाती है। तो कानों की स्थिति क्या है? असद वार्ताओं के श्रवण में रत है। और जिसका चित्त असद वार्ताओं में रत है, चाहे श्रवण के माध्यम से, चाहे वाणी के माध्यम से, अध्यात्म में उसकी गति नहीं हो सकती। अध्यात्म में एकदम उसकी गति बाधित हो जाएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, मनः शिक्षा।
उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी लिखते हैं, असद वार्ता वैश्या इव सर्वस्वापहारिणी। किसी को वैश्या संग की आदत पड़ जाए, वैश्या का संग करने लग जाए, कितना भी धनवान हो, तो जैसे वह वैश्या शनैः 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 उसके धन को खींच लेती है। वैश्या के संग से धन का नाश, शक्ति का नाश, रूप तेज आदि का नाश शनैः शनैः होता चला जाता है। अनेक दुर्गुण चित्त में प्रकट हो जाते हैं, अनेक असद्गुण चित्त में प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे वह वैश्या सर्वस्व का अपहरण कर लेती है, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, असद वार्ता वैश्या इव सर्वस्वापहारिणी। जैसे वैश्या का संग जिसने किया तो आसक्ति हो जाती है और बार बार वह वैश्या की ओर भागता है। अनेक ऐसे आख्यान आते हैं, अजामिल आदि का आख्यान आता है। सबसे प्रथम दुर्गुण तो यही था। अजामिल का चरित्र यदि हम लोग पढ़ करके देखेंगे तो अयम ही मंत्र वेत्ता वैदिक ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला था, अग्निहोत्र करने वाला था, शुश्रूषु निरहंकृत, माता पिता गुरुजनों की सेवा करता था और सबसे बड़ी विशेषता थी निरहंकृत, उसमें अहंकार नहीं था। शील वृत्त गुणालय, श्री सुखदेव जी लिखते हैं कि शील वृत्त, शील गुण से यह युक्त था और गुणालय, गुणालय माने गुणों का भंडार था, अनेक सद्गुणों का यह भंडार था। कहां तक वर्णन करें। केवल एक त्रुटि बन गई, वो क्या, असद दृश्य को देख लिया, असद दृश्य को देखा, उस वैश्या को किसी शूद्र के साथ में रमण करते हुए देखा, वैश्या में चित्त अनुरक्त हो गया। तो यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि एक दुर्गुण केवल वैश्या की आसक्ति आई और इतने से ही अनेक दुर्गुणों ने उसके चित्त में अपना घर बना लिया। कहां तो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था, माता पिता की सेवा करता था, आज स्थिति यह हो गई कि अपनी सती साध्वी पत्नी का परित्याग कर दिया, माता पिता का परित्याग कर दिया और वैश्या को घर में ला करके रख लिया और उसके लिए अनेक प्रकार के बंध्यक्ष कैतवैश्चौर्य गर्हिताम वृत्त्यमास्थिता, 6वें स्कंद के प्रथम अध्याय में ये 21, 22, 23, 24 श्लोक। कान्य कब्जे द्विजः कच्चित दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गेण दूषितः। दास्या माने वैश्या के संसर्ग से दूषित हो गया। अब तो वह जुआ भी खेलने लग गया, मदिरापान भी करने लग गया, कई तब कपट भी करने लग गया, चोरी भी करने लग गया। एक वैश्या ने उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया। तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी लिखते हैं, असद वार्ता वैश्यारिव सर्वस्वापहारिणी। वैश्या की भांति सर्वस्व का अपहरण करने वाली यह असद वार्ताएं होती हैं, इसीलिए इनसे सावधान, इनसे बचना चाहिए। गोसाई विठलनाथ जी का एक बहुत प्यारा ग्रंथ है विज्ञप्ति जी। गोसाई जी लिखते हैं, वरम मूकी भावो न च अपरा काचन कथा, वरम नेत्रे मुद्रा न तो इतरावलोकनम। श्री गोसाई जी लिखते हैं, हे नाथ, वरम मूकी भावो, हम अपर किसी कथा को कहें, इतर चर्चा को करें, किसी की निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ें, जागतिक चर्चाओं को करें, उससे अच्छा है कि हम गूंगे हो जाएं।
गूंगा होना अच्छा है, लेकिन असत चर्चा करना अच्छा नहीं है। बरम मूकी भावो नच अपरा काचन कथा। बरम नेत्रे मुद्रा, नेत्रों में मुद्रा, आंख बंद कर लेना अच्छा है। भगवान ने यह शिक्षा प्रदान की। जब बाल स्वरूप में श्री ठाकुर जी ने प्रथम पूतना का वध किया, तो वहां सुखदेव जी लिखते हैं कि चराचरात्मा स निमीलित एक क्षण। जब पूतना आई तो भगवान ने आंख बंद कर ली। यहाँ के संतों ने अनेक भाव दिए, उसमें एक भाव यह भी दिया कि भगवान ने विचार किया यह कुपात्रा है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, वह कुपात्र है। बाहर से तो इतना मनोहारी रूप बना करके आई है कि ब्रजवासी परस्पर में कहने लग गए, ऐसा लगा भैया कि साक्षात लक्ष्मी जी नारायण के दर्शन करके आएंगे। ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके आई, और अंदर क्या भाव है, जिघांसया हंतुम इच्छया, श्री कृष्ण को मारने के लिए आई है। यानी कपट, जिसके हृदय में कपट, बाहर कुछ भीतर कुछ, समझो पूतना के ही खानदान में से दिखे। बाहर कुछ है अंदर कुछ है। तो भगवान ने क्या किया उस समय, चराचरात्मा स निमीलित क्षण, भगवान ने आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों की? तो एक संत भाव देते हैं कि भगवान ने विचार किया कि देखो जी, एक तो कपट मूर्ति ये आई है और एक कपट मूर्ति त्रेता में भी आई थी। जब रामावतार ग्रहण किया था तो शूर्पणखा रावण की बहना, शूर्पणखा राम जी के सौंदर्य को देख करके विमुग्ध हो गई, लेकिन विचार किया कि मेरे या राक्षसी स्वरूप को देख के तो ये कैसे मुझे अंगीकार करेंगे। तो सुंदर माया से स्वरूप बना लिया, सुंदर रूप बना लिया। श्री ठाकुर जी समझ गए कि यह राक्षसी है, और शूर्पणखा जब आई तो भगवान ने आंख उठा करके भी शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, और वह परिचय दे रही है, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचेऊ विचारी। इस जगत में मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है, मोसम नारी। और मैंने अभी तक सर्वत्र अन्वेषण किया कि मेरे लिए योग्य कोई वर, कोई पति मिल जाए। महाराज, कहीं कोई पति नहीं मिला। सब किसी न किसी में कोई न कोई कमी रहती थी। और मन माना कछु तुम ही निहारी, और वैसे खास सुंदर तो आप भी ना है, काले कलूटे से हो, लेकिन मन माना कछु, कुछ थोड़ा हमारा मन आप पे अनुरक्त हो गया। अब जो इतनी डींग हाँक रही है, तो एक बार को तो सोचनी चाहिए ठाकुर जी है कि जो इतनी अपनी प्रशंसा कर रही है, आखिर वह कैसी है। इतने सौंदर्य का वर्णन करिए, एक बार आंख उठा के देखें तो सही है। परंतु भगवान ने आंख उठा करके शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। भगवान स्वयं पालन करते हैं मर्यादा का, और औरों को भी शिक्षा देते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामचंद्र परान दारान न चक्षुर्भ्याम नापि पश्यति। श्री राम जी आंख उठा करके भी पराई स्त्रियों को नहीं देखते हैं। परान दारान चक्षुर्भ्याम, ऐसी मर्यादा। और यहाँ श्री ठाकुर जी के सामने जब अधिक वह अपनी प्रशंसा करने लग गई, तो ठाकुर जी ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देख करके और शूर्पणखा को उत्तर दिया। शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। जानते हैं यह कुपात्र है। हम जैसे
तुच्छ प्राणियों को शिक्षा देने के लिए कि कुपात्र पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि दूषित हो जाएगी। तो सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता जी सतपात्र हैं। तो जानकी जी की ओर दृष्टि डाल करके और शूर्पणखा को उत्तर दिया। तो भगवान आज पलना में पौड़े हुए हैं। तो श्री ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि वास में वो ऐसी एक कपट मूर्ति आई थी और वो भी अपने आप को खूब बड़ा चढ़ा करके कह रही थी। तो वास में तो जानकी जी हमारे समीप में थी, तो जानकी जी को देख लियो और वाकू उत्तर दे दियो। और या समय यह कपट मूर्ति आई है पूतना, तो या समय तो हम अकेले ही हैं, कोई ना है दाएं बाएं। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। तो आचार्य चरण लिखते हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि सतपात्र पर जाए, सतपात्र नहीं है तो भले ही आंख बंद कर लो, परंतु कुपात्र पर दृष्टि नहीं जाए। एक कुपात्र पर दृष्टि चली गई, अजामिल की जीवन बदल गया, जीवन परिवर्तित हो गया। पढ़ सकते हैं भागवत जी में। एक असत पात्र पर दृष्टि चली गई, कितना तत्ववेत्ता, कितना गुणाढ्य, कितना बड़ा विद्वान, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण एक असत पात्र पर, एक कुपात्र पर दृष्टि पात्र से इतना बड़ा अनर्थ उसके जीवन में हो गया। हमारी क्या गति होगी? तो श्री गोसाई जी लिखते हैं, बरम नेत्रे मुद्रा नच इतरा लोकनमपि, आंखें बंद कर लेना अच्छा है, लेकिन इतर वस्तुओं को, इतर व्यक्तियों को, माँ द्राक्षी क्षीण पुण्यान भगवद भक्ति रहितान, श्री रूप गोस्वामी जी भी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। जो बहिर्मुख जीव हैं, ये ठाकुर जी ऐसी कृपा करो, ऐसे लोग हमारी दृष्टि के पथ न बने, दृष्टि के मार्ग न बने, हमारी दृष्टि ऐसे लोगों पर नहीं जाए। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जिह्वई कतोच्युत विकर्षत मां वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त रुदरम श्रवणम कुतश्चित, घ्राणोन्यत, ये इंद्रियों की बलवत्ता असत पथ का अनुगमन कर रही हैं। घ्राणेन्द्रिय कहती है कि साहब सुंदर कुछ सूंघ वे की चीजें चाहिए। चपल दृक, और प्रहलाद जी की ये जो स्तुति है, या में इस पंक्ति को पढ़ो, प्रहलाद जी ने इस श्लोक को श्री ठाकुर जी के सामने, किसी इंद्रिय के सामने कोई विशेषण नहीं लगाया, लेकिन दृक, दृक जो इंद्रिय है उसके सामने विशेषण लगाया, बोले चपल दृक, यह अतिशय चंचल है। दृक माने नेत्र। तो चपल दृक, यह चंचल जो दृष्टि है, यह अपनी ओर बलात् खींच रही है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हमारी तो स्थिति ऐसी है महाराज, बाहुभ्यः सपत्न्यः एव गेह पतिम लुनन्ति, जैसे काई गृहस्थ पुरुष की बाहुभ्यः माने बहुत सी, सपत्न्यः माने स्त्रियां हों, और वह गेह पतिम लुनन्ति, उस गृहस्थ व्यक्ति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, अपनी अपनी मांगें रखती हैं, हमारे लिए यह वस्तु चाहिए, हमारे लिए यह वस्तु चाहिए, अपनी अपनी ओर उसको खींचती हैं। ऐसे इंद्रियां हमको बलात् अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। तो ये इंद्रियों की बलवत्ता है। और उधर ब्रह्मा जी महाराज क्या कह रहे हैं, न मे ऋषिकाण पतंत्य सतपते, दोनों की तुलना कर लें। जो सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में जो श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, सामान्य बद्ध जीव की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं, और श्री ब्रह्मा जी महाराज जो कह रहे हैं द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में, वह जात रति भक्त की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नमे ऋषिकाण पतंत्य सतपते, मेरी ऋषिकाण माने मेरी इंद्रियां कभी भी असत पथ का अनुगमन नहीं करती हैं। क्यों? बोले यन्मे हृदयोत कंठ्यवता धृतो हरि, क्योंकि मेरे हृदय ने श्री हरि को धारण कर लिया है। माने मनसा, मैंने अपने मन से, मैंने अपने हृदय से श्री हरि को धारण कर लिया है। और हृदय का विशेषण है औत्कंठ्यवता,
कैसा हृदय आपका महाराज? क्या काम क्रोध राग द्वेष आदि से पूरित है? बोले नहीं। औत्कंठ्य बता, उत्कंठा से युक्त है। उत्कंठा के भाव को औत्कंठ्य कहेंगे। और उत्कंठा यह जातरती भक्त का लक्षण है, जिसके चित्त में आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अतः भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। प्रेम की पूर्वावस्था को भाव कहते हैं और भाव की प्रौढ़ावस्था को प्रेम कहते हैं। तो जो उस क्रम पर पहुंच गया, भाव की अवस्था पर पहुंच गया, उसको जातरती भक्त कहते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और सुकृत जात अनर्थ दुष्कृत जितने भी अनर्थ हैं, उन अनर्थों की निवृत्ति हो गई, निष्ठा का उदय हो गया और भगवान में रुचि हो गई, दृढ़ आसक्ति हो गई। उसके बाद में कहीं भाव का उदय हुआ। और जो जातरती भक्त यानी जिसके अंदर भाव का उदय हो गया, उसके लक्षण क्षांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। क्षांति अभ्यर्थ कालत्व और वहां पर उत्कंठा, औत्कंठ्या श्रुकलाक्षस्य। जातरती भक्त में उत्कंठा का उदय होता है। उत्कंठा का तात्पर्य श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, स्वाभीष्ट प्राप्त गुरु लुप्तता उत्कंठा। अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो प्राप्तव्य है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु लुब्धता। गुरु लुब्धता का तात्पर्य है ऐसी तड़प, ऐसा एक मन में लोभ कि अपने लक्ष्य, अपने प्राप्तव्य वस्तु के इतर जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, जो भी व्यक्ति हैं, उधर दृष्टि ही न जाए, लक्ष्यांतर पर दृष्टि ही न जाए। लक्ष्यांतर की दृष्टि साध्य की प्राप्ति में बाधक होती है। इसलिए जहां भी भक्ति का निरूपण मिलता है, अहितुकी अव्यवहिता ययात्मा संप्रसिद्धति। जहां भी भक्ति का निरूपण मिलेगा अथवा निर्गुणा भक्ति का निरूपण मिलेगा, तो वहां महाराज विशेषण लगाया है अहेतुकी। हेतु आ गया, कोई कामना आ गई, तो लक्ष्यांतर पर हमारी दृष्टि चली गई, और लक्ष्यांतर पर दृष्टि चली गई तो भक्ति हमारी सगुणा के रूप में परिणित हो जाएगी, निर्गुणा भक्ति नहीं रहेगी। निर्गुणा भक्ति का लक्षण है अहितुकी। सगुणा भक्ति के श्री श्रीधर स्वामी जी ने तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में 81 भेद किए हैं। तो हम उन 81 भेदों में बंध जाएंगे, निर्गुणा भक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। निर्गुणा भक्ति तो अनिमित्ता भागवतीर भक्ति। अनिमित्ता माने किसी भी निमित्त से रहित, लक्ष्यांतर पर दृष्टि न जाए। कठोपनिषद में नचिकेता का उदाहरण आता है। यमराज ने बड़े प्रलोभन दिए। नचिकेता के पिता उद्दालक गायों का दान कर रहे थे, तो वृद्ध गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता ने कहा, पिताजी एक गैयन को दान कर रहे हैं। बोले हाँ, ये मेरी संपत्ति है। तो बोले मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, मेरा दान किसको करेंगे? पिता ने ध्यान नहीं दिया। जब बार बार नचिकेता कहने लगे तो खींच करके पिता ने कह दिया, तुझे मैं मृत्यु को दूंगा, तेरा दान मैं मृत्यु को करूंगा। तेजस्वी पुत्र था, जाकर के पहुंच गए यमराज के द्वार पर कि पिताजी ने मृत्यु को हमारा दान कर दिया। 3 दिन तक यमराज के द्वार पर पड़े रहे। यमराज आए, यमराज ने 3 वरदान मांगने को कहा। प्रथम वरदान में नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिताजी मैं यहां से जाऊं तो क्रोध शून्य हो जाए, मुझ पर क्रोध नहीं करें, मुझे पहचान लें। दूसरा वरदान मांगा कि स्वर्ग की जो साधन भूता अग्नि है उसका स्वरूप क्या है। दोनों को धर्मराज ने बड़े विस्तार से वर्णन किया। तीसरा वरदान मांगा नचिकेता ने कि येयम विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व परलोके, परलोक के विषय में
कि यह जो संशय है, कुछ लोग कहते हैं परलोक है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। आत्म तत्व के विषय में तीसरा जब प्रश्न किया तो धर्मराज ने परीक्षा लेनी आरंभ की, क्योंकि आत्म तत्व का जिज्ञासु वही हो सकता है जिसकी अन्य वस्तु पर दृष्टि नहीं है। तो धर्मराज ने प्रलोभन देना आरंभ किया। अरे नचिकेता, ये कैसी बातें करते हो? वो आत्म तत्व तो देवों के द्वारा भी दुर्विज्ञ है, बड़ी कठिनता से जानने योग्य है। अरे तुम ये ले लो, इमाह रामाह सरताह सतुर्याह न ही दृशा लंबनीया मनुष्य आभिर्मत प्रताभि परिचारयस्व नचकेतो मरणम मानु प्राक्षी। कठोपनिषद में मंत्र आता है। सतायुतम, अरे नचकेता 100 वर्ष की आयु ले लो। पुत्र पौत्रान वृणीस्व, ये देखो ये अनेकों स्त्रियां, अनेकों पुत्र और चिरस्थायिनी जीविका ले लो। इमाह रामाह, अनेक देव रमणियां वहां पर उपस्थित हो गई। धर्मराज परीक्षा ले रहे हैं, यदि कहीं भी लक्ष्यांतर पर इसकी दृष्टि जाती है तो यह आत्म तत्व का जिज्ञासु नहीं हो सकता। इमाह रामाह, इमाह इदम शब्द का प्रयोग किया। इदम शब्द का प्रयोग समीपवर्ती अर्थ में किया जाता है, जहां उंगली का निर्देश करके बताया जाए। इमाह, जैसे तद शब्द का प्रयोग परोक्ष में किया जाता है, जैसे वह, यानी वह कोई होगा, और इमाह माने ये। तो इदम शब्द का प्रयोग करके यह बताना चाहते हैं कि इमाह माने वहां पर केवल कह नहीं रहे धर्मराज, कहते ही अनेकानेक देव रमणियां वहां पर प्रकट हो गई, अप्सराएं प्रकट हो गई। धर्मराज कहते हैं इमाह रामाह सरताह सतुर्याह, ये देखो दिव्य रथ, ये दिव्य घोड़े, ये तुम ले लो, लेकिन आत्म तत्व के विषय में मत पूछो। आभिर्मत प्रतापी परिचार्यस्व, और इनसे अपनी यथेष्ट परिचर्या कराओ। लेकिन मरणम मानो प्राक्षी, मृत्यु के विषय में, आत्म तत्व के विषय में तुम प्रश्न मत करो। लेकिन नचिकेता की दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थी। जो सच्चा जिज्ञासु होता है, सच्चा साधक होता है, लक्ष्यांतर पर दृष्टि नहीं जाती। यह परीक्षा रास पंचाध्यायी में भगवान ने गोपियों की भी की थी, काफी विस्तार से चर्चा है। आचार्यों ने इस रहस्य का उद्घाटन किया। अहंता, ममता, लक्ष्यांतर पर दृष्टि, भय, लौकिक धर्म, ये 6 चीजें रास की प्राप्ति में बाधक बताई। तो उसमें लक्ष्यांतर पर दृष्टि तो नहीं है गोपियों की, भगवान ने ये परीक्षा भी ली। दृष्टो वह कच, ये तुमने दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीले जतरु पल्लव शोभितम, ये तुमने सुंदर चंद्रमा की चांदनी से युक्त वन की शोभा का निरीक्षण किया, अब तुम लौट जाओ। लक्ष्यांतर का गोपियों का परीक्षण ले रहे हैं, लेकिन गोपियां उस परीक्षा में पास हो गई। यही नचिकेता का चरित्र प्राप्त हुआ। तो नचिकेता ने जब वहां पर उत्तर दिया, स्वभावा मर्तस्यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणम जरयंत तेजा, ये सब असद वस्तुएं महाराज, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरा वरदान तो यही है आत्म तत्व के विषय में, उसको प्रकट कीजिए। धर्मराज ने कहा, नचिकेता विद्या भीप्सिनम त्वाम मन्ये, मैं तुम्हें सच्चा विद्या का अधिकारी समझता हूं, आत्म तत्व का जिज्ञासु समझता हूं, क्योंकि बहुत सी कामनाएं तुमको बाधित नहीं कर सकी, अपनी ओर खींच नहीं सकी। तो यह है साक्षात अपने लक्ष्य पर दृष्टि। तो औत्कंठ्यवता धृतो हरि, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति एक गुरु लुब्धता, लक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ पर दृष्टि का न जाना। कौरव पांडवों का प्रशिक्षण कर रहे हैं द्रोणाचार्य जी, प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा लेते हैं, छोटा सा तोता बना करके पेड़ पर रख देते हैं, सभी शिष्यों को बुलाते हैं। युधिष्ठिर जी को बुलाया, बोले देखो तोते की आंख का भेदन करना है।
धनुष बाण दे दिया। बोले लेकिन जब तक मैं न कहूं बाण मत छोड़ना। ठीक है महाराज। गुरुजी ने पूछा तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोले ये पेड़ है, ये मेरे सब मित्र हैं, भाई हैं, ये वृक्ष हैं, ये पत्ते हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोले रहने दो, तुम लक्ष्य का भेद नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी लक्ष्यांतर पर दृष्टि जा रही है। दुर्योधन आदि को बुलाया गया, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोले पेड़ पत्ते सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोले तुम भी लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते। लक्ष्यांतर पर दृष्टि एक बहुत बड़ी बाधा है। अंत में अर्जुन को बुलाया, धनुष बाण दिया, अर्जुन से कहा अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव मुझे वह तोता दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने कहा और कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले अपनी दृष्टि को और एकाग्र करो, अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा बाण छोड़ दो, और बाण छोड़ा तो सीधा जाकर के तोते की आंख में लगा। क्यों? क्योंकि सीधी दृष्टि लक्ष्य पर थी। तो लक्ष्यांतर पर दृष्टि जाना यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं औत्कंठ्यवता धृतो हरि, अथवा श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्कंठा का स्वरूप। ऐसी उत्कंठा, ऐसी तड़प, ऐसी एक लालसा कि उसमें अपना प्राप्तव्य, अपना प्राप्य, अपना प्रियतम, अपना प्रेमास्पद ही दिखाई दे, इतर वस्तु पर दृष्टि नहीं जाए। तो यह ब्रह्मा जी की स्थिति है। महाराज चर्चा तो थी कील देव जी की, लेकिन आगे कहीं और। कहवे को तात्पर्य यह है कि इतने परम भागवत श्री ब्रह्मा जी हैं, फिर उनको मोह कैसे उत्पन्न हुआ कृष्ण लीला में। तो ऐसे सिद्ध महाभागवतों के चित्त में भी जब मोह आदि की अवस्थाएं देखी जाती हैं तो उसमें हेतु श्री ठाकुर जी की इच्छा ही होती है, माया जनित नहीं होता। हमारे अंदर जो मोह आदि होता है वह माया जनित होता है। और ऐसे भक्तों में कभी कभी ये ऐसे भाव दिखाई देते हैं तो वह भगवद इच्छा जनित होते हैं। तो ब्रह्मा जी के चित्त में जब यह मोह जागृत हुआ, परीक्षण के लिए ग्वाल वालों को चुरा ले गए। अंत में भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ तो प्रभु की दिव्य स्तुति की ब्रह्मा जी ने, और जो यह अपराध किए थे 1 वर्ष का वियोग ब्रजवासियों का भगवान से कराया। तो इस अपराध के प्रायश्चित्त के लिए मान लो भगवान ने कही कि भक्तों का तुमने अपराध किया है, अब जाके प्रायश्चित्त के निमित्त भक्तों की महिमा का गान करो। तो वही श्री ब्रह्मा जी कली काल में नाभा जी के रूप में प्रकट होके और उन्होंने भक्तमाल की संरचना की, जिसमें भक्तों का गुणगान किया। जहाँ प्रकरण चल रहा है श्री कील देव जी का, लेकिन दूसरी धारा आरंभ हो गई। कल से यह सूचना है कि यह सायंकाल का जो सत्संग का सत्र है यह प्रातः काल की बेला में ऊपर मंदिर पर ही चलेगा। पूज्य श्री बाबा महाराज भक्तमाल जी की कथा ऊपर मान मंदिर पर ही कहेंगे प्रातः काल। इस सत्र में यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन चलेगा। तो कथा तो थी कील देव जी की, लेकिन दूसरी ओर चले गए। चलो हरिनाम संकीर्तन करो।